नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी का लाइव। आप हमारा लाइव अगर बात करें तो नीमच शहर के सबसे बड़े केबल नेटवर्क KTV के चैनल नंबर 127 पे देख सकते हैं। साथ ही अगर बात करें तो आप हमारा ये लाइव फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पे भी देख पा रहे होंगे। आप लाइव देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके से एक बार फिर हम लाइव हाजिर हो, मेरे साथ देख पा रहे होंगे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी शामिल है, मौजूद है मेरे साथ। बात करें तो जिस तरीके से नीमच नगर पालिका के 1 साल बेमिसाल पर हम बात करेंगे, किस तरीके हाल है, बेहाल है या क्या स्थिति है नीमच की। साथ ही अगर बात करें किन मुद्दों को लेकर नीमच नगर पालिका पिछले 1 साल से सुर्खियों में है और किस तरह का 1 वर्ष का कार्यकाल निकला और क्या मुद्दे मानते और किस तरह काम नीमच नगर पालिका की जो भारतीय जनता पार्टी की परिषद है उसको करने थे। मुस्तफा जी, सबसे पहले बात की जाए तो क्या मानते हैं आप, किस तरह का 1 साल बेमिसाल? देखिए नवीन, यदि 1 साल की बात करें नीमच नगर पालिका की तो 2-3 खास बातें मैं कहना चाहूंगा कि इस 1 साल के अंदर नगर पालिका अध्यक्ष जो है या उनकी जो परिषद है उनमें ना तो इच्छा शक्ति दिखी, ना प्रशासनिक इच्छा शक्ति, ना राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखी। और जैसा कहा जा रहा है कि 1 साल नीमच बेहाल, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यदि आप अध्यक्ष की बात करें तो वो जमीन पे कहीं नहीं दिखाई देती, वो केवल और केवल पोस्टर में दिखाई देती है, किसी शासकीय कार्यक्रम में दिखाई देती है। नीमच शहर को ना तो उन्होंने घूमा, ना जाना, न वो पब्लिक के उतना टच में आ पाई, न वो समझ पाई कि आखिर शहर में हो क्या रहा है। केवल वो ऐसे अवसरों पर दिखती है जहां पर कोई शासकीय कार्यक्रम हो, नगरपालिका कार्यक्रम हो, तो एक अध्यक्ष के बतौर मौजूद रहती है। लेकिन 1 साल में उनका जनता का किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन आज तक नहीं हो पाया। दूसरी यदि बात करें तो चूंकि यदि जो प्रशासन है नगर पालिका का, उसकी बात करें तो नगर पालिका का प्रशासन चलता है मुखिया के आधार पर। जैसा सेनापति होगा वैसी सेना होगी। तो आप यदि नीमच नगर पालिका की बात करें तो हालात इतने बेकाबू है कि ना तो अधिकारी कर्मचारी समय पे नगर पालिका जाते हैं, न समय पर नगर पालिका में मिलते हैं। छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ते। कोई कहता है फलाने के पास चले जाओ, कोई कहता है फलाने से फोन लगवा दो, कोई कहता है वहां पे फाइल है, कोई कहता है संतोष जी के पास है, कोई कहता है मनोहर मोटवानी के पास है। तो आप ये बताइए कि नीमच की आम जनता ने अपने वोटों से श्रीमती स्वाति चोपड़ा को अध्यक्ष बनाया, तो जनता के प्रति जवाबदेही श्रीमती स्वाति चोपड़ा की है। अब संतोष जी चोपड़ा या मनोहर मोटवानी या और कोई दूसरा परिवार का व्यक्ति, उसको जनता क्या जाने। तो उसी का नतीजा है कि नीमच नगर पालिका में विकास के काम पूरी तरह ठप पड़ चुके हैं। 1 साल की बात करें तो नीमच नगर पालिका में जो सभापति है उनके वार्डों को ही देख लिया जाए तो पूरे खुदे हुए, कहीं पाइपलाइन डालने के नाम पे खुदे हुए और कहीं पे पाइपलाइन डाली गई वो फूट गई इसलिए खुदे हुए। आप बोरा बाजार की सड़क का उदाहरण देख लीजिए, मूलचंद मार्ग की सड़क का उदाहरण देख लीजिए। और शहर में खबरें ये भी है कि कोई ठेकेदार नगर पालिका का काम करना ही नहीं चाहता। बोरा बाजार में जमीन पर बैठकर सभापति मनोहर मोटवानी कसम खा के आए थे, CMO महेंद्र वशिष्ठ आए थे, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ। तो शहर में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। जलकुंभी देख लीजिए, जल भराव की स्थिति, पूरे शहर के सारे नाले पटे पड़े। आप छोड़िए, जो जाजू सागर डूब की भूमि है उसको लेके इतनी संस्थाओं ने, इतने लोगों ने, पार्षदों ने आवेदन दे दिए, लेकिन वो जाजू सागर डूब की भूमि को खाली कराने के मामले में नगर पालिका कोई कदम नहीं उठा पाई। यही स्थिति अतिक्रमणों को लेकर देख लीजिए, शहर में भारी अतिक्रमण फैला है लेकिन नगर पालिका कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई। तो इस 1 साल की बात करें तो प्रशासनिक तौर पे नगर पालिका की धज्जियां उड़ गई, ना तो लोग काम कर रहे हैं ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो दावा नगर पालिका परिषद बनने पर किया जा रहा था
कि नए स्टाफ को लाएंगे, इंजीनियर को लाएंगे, भर्ती करेंगे, स्टाफ बढ़ाएंगे। कोई स्टाफ नहीं आया, उल्टा लोग रिटायर हो रहे हैं। अभी एचओ श्याम टाकवाल के रिटायरमेंट की तैयारी, उसके बाद इस शहर की सफाई व्यवस्था का क्या होगा भगवान ही जाने। तो ना तो नया स्टाफ आया, एक साल में एक भी नई योजना यदि इस कार्यकाल की आई हो तो बता दे। नगर पालिका कबाड़ खाना हो गई है, ना कर्मचारी अधिकारी बैठते। दूसरी बात है कि और ज्यादा बात करें तो सीएमओ की बात करें। आज ही अखबारों में बयान छपा है कि सीएमओ वशिष्ठ किसी का फोन नहीं उठाते हैं। ये छपा है कि क्या वो कलेक्टर से बड़े हैं? जब कलेक्टर फोन उठाते हैं तो सीएमओ वशिष्ठ क्यों नहीं उठाते? तो आप ये बताइए कि नीमच नगर पालिका चरागाह बन गई है। केवल लोग अफसर जो यहाँ आते हैं वो केवल यहाँ पर फसल काटने आते हैं। इसके पहले रिकॉर्ड बना के गई श्रीमती गरिमा पाटीदार, उसके पहले सीपी राय रिकॉर्ड बनाकर गए। क्या कौन सा ऐसा काम था जो वो नहीं करके गए शहर में? क्या गरिमा पाटीदार ने कभी अपने दफ्तर से निकल के चौराहा देखा था नीमच का कौन सा है? और यही हाल सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ के। वो किस तरह रातों रात मनासा से नीमच लाए गए ऐसा, और क्या वो इंटाइटल है इस नीमच नगर पालिका के सीएमओ बनने में? क्या नीमच नगर पालिका की वो व्यवस्थाओं में कुछ तब्दीलियां कर पाए? कभी उन्होंने देखा है अपने दफ्तर में जाके कि उनके बाबू, उनके माता ऑफिस में आ भी रहे कि नहीं आ रहे? तो कुल मिलाकर के एक साल नीमच बेहाल यदि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नवीन, मुस्तफा जी, साथ ही अगर बात की जाए तो एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो सभापति है मनोहर मोटवानी, ये एक साल जिस तरीके से पूरे उनके आसपास इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया, क्या मानते हैं आप, किस तरीके से सुर्खियों में रहे हो? देखिए नवीन, ये शहर में जब नगर पालिका परिषद के चुनाव हुए थे तो बड़े बड़े दावे किए गए थे और ये कहा गया था कि संतोष चोपड़ा जी बड़े कर्मठ व्यक्ति है, 40 साल का उनका अनुभव है, इस शहर को जो है वो पेरिस बना देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि नीमच नगर पालिका की बागडोर उनके परिवार के हाथ में आने के बाद कैसे हालात बन गए। उनके हाथ में नगर पालिका की बागडोर, और शहर में लोग सुपर चेयरमैन की बात करते हैं। शहर में लोग कहते हैं कि यदि सुपर चेयरमैन कोई है तो वो मनोहर मोटवानी है। मनोहर मोटवानी की हरी झंडी मिलेगी तो काम होगा। जब अफसरों से और बाबुओं से किसी फाइल के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं मनोहर मोटवानी जी से बात कर लीजिए। एक आदमी आवक जावक में नामांतरण की फाइल देके आया तो वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत फाइल चलेगी, मनोहर मोटवानी से क्यों मिलेगा? क्यों कहा जाता है कि आप मनोहर मोटवानी के पास जाइए? क्यों अधिकारी कर्मचारी मनोहर मोटवानी घर पे बैठे रहते हैं? और ये सरकारी फाइलें चाहे वो मनोहर मोटवानी का घर हो या नगर पालिका अध्यक्ष का, वहां क्यों जाती है? तो ये तमाम ऐसी बातें हैं, और ये बातें यदि शहर में आम है, ये बातें यदि पब्लिक में आम है, तो कहीं ना कहीं कोई बात तो हुई होगी। जब ऐसा हो रहा होगा तभी इतने बड़े पैमाने पे बातें उठ रही है। तो कुल मिलाकर के इस एक साल में ना तो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखी, ना प्रशासनिक इच्छा शक्ति दिखी, ना कोई नई योजना आई, ना शहर में कोई विकास हुआ। और जो प्रशासन नीमच नगर पालिका का काम प्रशासक के कार्यकाल में कर रहा था उसकी दुर्गति हो गई, वो बेकाबू हो गया, बेलगाम हो गया। कर्मचारी अधिकारी दफ्तर में मिलते नहीं, फोन उठाते नहीं, तो आखिर आम लोग, इस शहर की जनता अपने कामों के लिए किसके पास जाने लगी? मुस्तफा जी, परिषद की बैठक को माना जाता है कि जब परिषद की बैठक होगी तो उसमें शहर विकास के मुद्दों पे बात होगी, लेकिन हमने अक्सर देखा, तस्वीरें हमारे पास भी है कि किस तरीके से हंसी टिटोली करते हैं पार्षद, वहां बैठ के बातचीत करते हैं, प्रस्ताव पे कोई बात नहीं होती, और जब प्रस्ताव पास होता है तो हाथ ऊपर कर दिए जाते हैं। कई वीडियो तो ऐसे भी आए, कई आरोप भी कांग्रेस ने लगाया कि जब प्रस्ताव पास होते हैं तो इशारे किए जाते हैं कि इस प्रस्ताव को पास किया जाए। तो क्या मानते हैं किस तरह की स्थितियां हैं? देखिए नवीन, नगर पालिका परिषद की बात करें तो बरसों से इसी तरह का काम होता रहा है। चूंकि जिस पार्टी की परिषद होती है, जिस पार्टी का बहुमत होता है, वो अपने हिसाब से जो है वो परिषद को करता है। जैसे परिषद की बैठक होने से पहले भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल की बैठक होती है और वहां एक तय होता है कि आज ये तमाम प्रस्तावों को हरी झंडी देनी है, तो उन प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी जाती है। लेकिन शहर विकास के जिन मुद्दों पे बहस कराई जानी चाहिए ताकि अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज वहां आ सके कि आखिर
अलग अलग वार्डों के पार्षद इन योजनाओं पे क्या कहते हैं। तो एक साल में कोई भी परिषद ऐसी नहीं हुई जिसमें शहर के किसी मुद्दे पर बहस हुई हो, जिस पर विचार आमंत्रित किए गए हो, जिसपे सुझावों को लिखा गया हो और उसको अमली जामा पहनाया गया हो। तो परिषद की बैठक एक रस्मदायगी है, उसके लिए वो भी एक मजाक बन गई है। कई बार विशेष सम्मेलन के प्रस्ताव आते, फिर गिर जाते, पार्षद लिख के देते 18 पार्षद की इस पे बैठक बुलाओ, फिर 10 पार्षद रात को लिख के दे देते कि नहीं हम अपना प्रस्ताव वापस ले रहे। ये मजाक है। और जिस तरह के आरोप पार्षद लगा रहे हैं कि किस तरह से नगर पालिका बनी है, कैसे इसको बनाया गया है, कैसे पार्षदों की खरीद फरोख्त की गई थी, तो ये तमाम जो बातें हैं ये भारी अचरज की बातें हैं, आश्चर्य की बातें। तो एक साल होने पर इस शहर के अंदर विकास का ढिंढोरा पीटा जाना था, योजनाओं का ढिंढोरा पीटा जाना था। एक साल बेमिसाल के नाम पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लेके आना था। अमृतधारा का पानी आज तक नहीं आ पाया। आप ये देखिए डूब क्षेत्र की भूमियां खाली नहीं हो पाई, शहर पूरा खुदा हुआ है, वार्ड खुदे हुए, सड़कें बन नहीं पा रही है, जलकुंभी से पटा हुआ है। और लीज नवीनीकरण की बात करें कॉलोनियों की तो वो तमाम चीजें पेंडिंग है। शहर की सफाई व्यवस्था का हाल बहुत बुरा है। और ये श्याम टाकवाल के रिटायर्ड होने के बाद स्थितियां और बेकाबू हो जाएगी। नया स्टाफ कोई शहर में आया नहीं है, जो रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी जगह खाली पड़ी है। तो कुल मिलाकर के नगर पालिका का ये एक साल शहर को बेहाल करने वाला था और आम लोगों में इसको लेके काफी तीखी प्रतिक्रिया है। लोग इस एक साल के कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। लोगों का कहना है कि जमीन पर नीमच नगर पालिका परिषद का कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। नवीन मुझसे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि नीमच बंगला बगीचा समस्या एक सबसे बड़ी समस्या है। उस समस्या को लेकर अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, जबकि परिषद बनने से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे, दावे किए गए थे। क्या मानते हैं आपके सिर्फ खोखले दावे ही जो है अब तक साबित हो रहे हैं? नहीं, दावे खोखले ही है। देखिए नगर पालिका का चुनाव आपने देखा, हमने देखा, जब वोट पड़ रहे थे तब बीजेपी के तमाम नेताओं ने, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन ने बढ़ चढ़कर दावे किए और ये कहा कि जो नगर पालिका की पहली बैठक होगी उसमें बंगला बगीचे का समुचित हल कर दिया जाएगा, इसका सरलीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन एक साल बीतने के बाद भी नगर पालिका कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। आपने बंगला बगीचा को लेके भोपाल में कोई चिट्ठी पत्री दी, उसका फॉलोअप क्या हुआ, वो बात आज तक जनता के बीच नहीं आ पाई। सही मायने में देखा जाए तो ये शासन का विषय रहा ही नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन की मिस्टेक है। ये इंटरप्रिटेशन की मिस्टेक नीमच नगर पालिका के कर्मचारियों की ही है, जिन्होंने तत्कालीन जो पीठासीन अधिकारी थे उनको गुमराह किया, इस हल के बारे में मिसगाइड किया और ये कहा कि इसमें केवल रजिस्ट्री ही मान्य होगी, जबकि गजट नोटिफिकेशन में स्पेसिफिक लिखा है कि पंजीकृत वैध दस्तावेज। तो वैध दस्तावेज में वसीयत भी आती है, यादी बंटवारा भी आता है, हिब्बानामा भी आता है, एग्रीमेंट भी आता है। और वो अगर पंजीकृत नहीं है तो उसको डीआर के यहाँ भेज के पंजीकृत करा लो। जब नीमच नगर पालिका, विकास नगर, जवाहर नगर, सिंधी कॉलोनी का कोई दस्तावेज है, उसको अगर स्टाम्प ड्यूटी नहीं भरी हुई है तो उसको तो डीआर के यहाँ भेज के पंजीकृत करा देती है। तो फिर बंगला बगीचे के किसी अपंजीकृत दस्तावेज को पंजीकृत क्यों नहीं करवाया? तो ये मूल में नीमच नगर पालिका का विषय था, जिस पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने हामी भरी थी कि परिषद की पहली बैठक में इस मुद्दे को लाके और जो इंटरप्रिटेशन की मिस्टेक है उसको यहीं हल कर दिया जाएगा। फिर ये भोपाल कैसे पहुंच गया? फिर इसमें शासन कहां से आ गया? फिर इसमें दावे आपत्ति क्यों बुलाए गए? वाई? जब आपको आपके सामने पूरा मसौदा है तो फिर क्यों फिर ABCDEFG, फिर वही एक साल निकल गया तो हुआ क्या? लेकिन जनता इन सारी चीजों पे 1 to 1 बात कर रही है और इस समय सबको समझ में आती है कि क्या करना है। आज शहर में बंगला बगीचा जैसी समस्या पे परिषद बात नहीं कर रही है, लेकिन क्या ये परिषद पर शहर में जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के खुलेआम आरोप नहीं लग रहे हैं? क्या वकीलों को हाईकोर्ट में बदलने के, क्या 100 करोड़ 200 करोड़ की जमीन को कब्जाने के या अवैध बंगलों को वैध करने के, ये तमाम चीजें जनता के सामने, कोई बात छुपती नहीं है। तो जो जनहित का मुद्दा है जिसमें 70,000 लोग इससे प्रभावित है, 16,000 इसमें आवेदक है, उस पर
पहले दिन बात होनी थी, पहले दिन काम होना था। 1 साल निकल गया, आपने अब तक कुछ भी नहीं किया। तो आखिर एक मौका आपको जनता ने दिया, लेकिन ये 5 साल आपके निकल गए। 100 साल तक लोग इसको कहेंगे कि फलाना अध्यक्ष बैठा था, उसके कार्यकाल में नीमच शहर की इतनी दुर्गति हुई थी। आपका पद तो चला जाएगा 5 साल बाद, लेकिन बातें 100 साल तक होगी। 100 साल तक लोग याद रखेंगे कि ऐसी परिषद नीमच में बनी थी जिसने कोई भी जनता के हित का काम नहीं किया। आज लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, लोग आपके पीछे चल रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, लोग चक्कर काट रहे हैं, लोग फरियाद कर रहे हैं, लेकिन यही लोग जब आप पद से हटोगे तब ये तमाम कहानियां लोग दोहराएंगे और बताएंगे कि श्रीमान जिस दिन आपके पास पद था उस दिन तो हम आपको फुटी आग नहीं सुवा रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो 1 साल है, जो कहा जा रहा है कि 1 साल नीमच बेहाल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पानी शहर में 6 दिन में मिल रहा है। रोज नल चलने की जो बात थी वो हवा हवाई हो गई। राकेश पप्पू जैन ने मीठा छोड़ा था और ये कहा था कि अब मीठा मैं तभी खाऊंगा जब ये रोज नल चलेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद वो इस जीवन में मीठा खा पाएंगे कि नहीं, क्यों कि वो पानी तो आ ही नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के विधानसभा चुनाव मुहाने पर है और ये बीजेपी की परिषद है, बीजेपी की जवाबदेही बनती है। नीमच विधानसभा के चुनाव को अंदर इन तमाम मुद्दों पे जनता पूछेगी और इनको जवाब देना पड़ेगा कि आपकी नगर पालिका के ट्रिपल इंजन की सरकार थी। अध्यक्ष बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का, फिर क्या हुआ? आपकी प्रभारी मंत्री ने तो कह दिया कि ये तो रक्षा मंत्रालय का काम है और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मैंने रक्षा मंत्री से बात भी कर ली। तो जो इशू उनको ही नहीं पता है वो रक्षा मंत्री से बात करे यार। फिर इतने टाइम से आपको ज्ञापन दे रहे थे, उन ज्ञापनों को आप ले रहे थे, आप बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? तो ऐसे तमाम मुद्दे जो है यहाँ बिखरे पड़े हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जिला कलेक्टर को, जो एक बहुत ही जिम्मेदार अफसर है, जागरूक अधिकारी है, उनको अपने नगर पालिका की सरप्राइज विजिट करनी चाहिए, औचक निरीक्षण करके वहां की फाइलों की स्थिति देखनी चाहिए, वहां क्या काम हो रहा है, वहां कर्मचारी अधिकारी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ताकि जनता को राहत मिल सके। नहीं तो ये जो चल रहा है वो चलता रहेगा। नवीन मुझसे 3 सवाल बड़े खड़े होते हैं। पहला सवाल के पीएम आवास बनकर तैयार खड़े हैं, पैसे भी लोगों ने जमा करा दिए, पैसे उनको मिल नहीं रहे, बार बार जो है समितियां बना जा रही है। एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उनका क्या होगा। दूसरा ये सवाल खड़ा होता है कि जब नगर पालिका ईंट भट्टा की जो केस था वो जमीन जीत चुकी, लेकिन वो खाली अभी तक नहीं करा गया। तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि नीमच में कई ऐसी जमीनें हैं जहां पर सरकारी आवास कॉलोनियां काटी जा सकती है और हर परिवार को एक घर दिया जा सकता है। क्या मानते हैं आप, कितने बड़े ये 3 काम भी कर दिए जाए तो एक बड़े याद रखे जाएंगे? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। जो आप जिस ईंट भट्टों की बात कर रहे हैं, सरकार चुनाव हार गई, नगर पालिका चुनाव जीत गई, वो लोग हार गए। आप ये देखिए कि पूरा शहर अतिक्रमण की चपेट में है। नीमच नगर पालिका के अंदर जो परिषद बैठी है उसमें वो विल ही नहीं है, उसको फुर्सत ही नहीं है कि शहर के विकास को, शहर को खूबसूरत बनाने को लेकर कोई काम किया जाए। जो पीएम आवास की आप बात कह रहे हैं उसकी खबरें चला चला के मीडिया थक गया, लेकिन कोई कान धरने को तैयार नहीं है। चारों तरफ बंदर बाट है। आप ये बता रहे हैं कि भाई शहर के अंदर 13,000 परिवार ऐसे जिनके पास खुद का सर छुपाने का मकान नहीं है, और नगर पालिका ने 34-36 के बाद इस शहर में कोई कॉलोनी नहीं काटी। लेकिन नगर पालिका के पास बेहिसाब कीमती जमीन होने के बावजूद इस तरह का कोई कॉलोनाइजिंग का कोई प्रस्ताव, कोई योजना नीमच नगर पालिका ने, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं है, उनको फुर्सत ही नहीं है, वो अपने कामों में इतने लगे हैं। तो आप ये बताइए कि उन कामों से उनको फुर्सत मिले तो वो कोई योजना पे काम करेंगे, कुछ होगा? तो ना नगर पालिका में स्टाफ है, ना कोई काम करने की इच्छा शक्ति है, और ना ही, नहीं तो शहर के अंदर देने को बहुत कुछ है। आज 13,000 परिवार आवास विहीन है, तो उनको प्लाट दिए जा सकते रियायती दर पे। जब नगर पालिका के पास इतनी जमीन है तो क्यों नहीं दिए जा सकते? लेकिन इसको लेकर नगर पालिका ने कभी कुछ एक्सरसाइज की ही नहीं, और कौन करेगा जब मोहल्लों की सड़कें नहीं बन रही है नवीन, और आप कह रहे हैं कि कॉलोनी काटेगी नगर पालिका। लोगों के निर्माण अनुमति, नामांतरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोग धक्के खा रहे हैं।
जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को कौन से सुपर चेयरमैन है और कौन लोग हैं उनको ढूंढना पड़ रहा है। तो आप बात बताइए कि कैसे आप शहर में गरीबों को आवास दोगे, प्लाट दोगे, जो बंगला बगीचे की समस्या को हल करोगे। ये सारी बातें बेमानी है। और मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जिसको नगर पालिका को दिशा देनी चाहिए, वो भी हतोत्साहित हो चुका है, वो भी हथियार डाल चुका है और वो नेतृत्व ने भी नगर पालिका के क्रियाकलापों से अपना पल्ला झाड़ लिया कि जो हो रहा है वो होने दो, हमारा क्या लेना देना। तो कुल मिलाकर के 1 साल नीमच बेहाल। और जो तमाम लोग इस समय हमारे लाइव से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज 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 आप हमारी तमाम खबरें और लाइव शहर के सबसे बड़े नेटवर्क केटीवी के 127 नंबर चैनल पर आप देख सकते हैं। दूसरी खास बात है कि यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे न्यूज एप्लीकेशन वॉइस ऑफ एमपी को जरूर डाउनलोड करें। जी नवीन। मुसा जी, आखिरी बड़ा सवाल, बिल्कुल लोगों आम जनता से जुड़ा हुआ है। स्पीड ब्रेकर जो शहर में बनाया गया रोड पर अमानक रूप से आए दिन हादसे हो रहे हैं, एक ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि 56 की तर्ज पर, इंदौर की तर्ज पर दशहरा मैदान की ध्वजा उड़ाई जा रही है। आम जनता के मन में आक्रोश है, जो हमसे कहते हैं कि इसका क्या होगा, क्योंकि एक नीमच शहर की शान है दशहरा मैदान और यहाँ पर 56 की तर्ज पर दुकानें बांटी जाएगी। तो क्या मानते हैं आप किस तरीके से जो है नीमच की जो धरोहर है उसको उछाला जा रहा है? बिल्कुल, ये तुगलकी फरमान है, ये खुद की मनमर्जी है और बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी योजना के, बिना किसी आगे की सोच के इस तरह से बेशकीमती दशहरा मैदान को खुर्द-बुर्द करना ये गलत है। और आपको इंदौर की 56 दुकानें बनानी है तो बंगला नंबर 60 में बना तो खाली पड़ा है। शहर के अंदर ऐसी बहुत सारी जमीनें जहां वो ग्राउंड है, शहर में खेल के मैदान बचे कितने हैं। बारिश के अंदर जो राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में उसमें लोग नहीं खेल पाते तो वो बाहर ही खेलते हैं। तो इसका जनता में भारी आक्रोश है। जो फूड जोन बनाया जा रहा है दशहरा मैदान को, जो खिलाड़ी है, जो प्लेयर्स हैं, उनमें भारी नाराजगी है। और शहर में अमानक स्पीड ब्रेकर की जो बात आपने की, अब तक 2 मौतें हो चुकी है। और एक बीजेपी के बड़े नेता की पत्नी स्कूटी से जब गिरी तो उनका जबड़ा टूटा और वो डॉक्टर मंगल के अस्पताल में जबड़ा बांधा गया, लेकिन उन्होंने खबर चलाने से परहेज किया क्योंकि परिषद बीजेपी की है। तो आप ये बताइए कि ये किसके इशारे पे, जिसके जहां पे नीमच नगर पालिका के जो लोग हैं, जो पद पे बैठे हुए लोग हैं, उनको जहां जचता है वहां स्पीड ब्रेकर बना देते हैं, फिर तोड़ भी देते हैं। जब उन्होंने अपने एरिया में बना दिए स्पीड ब्रेकर और खुद को जब लगा कि ये गलत बन गए तो उन्होंने वहां हटा दिए। लेकिन शहर के अंदर जितने बड़े पैमाने पर बना दिए गए हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं, आए दिन लोग गिर रहे हैं। तो ये अमानक स्पीड ब्रेकर लोगों की जानें लेंगे, बच्चों की जानें लेंगे। इस पर तत्काल से इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये स्पीड ब्रेकर्स को सही किया जाना चाहिए। और आपने लाइव के लिए बड़ी खास जगह चुनी, ये पुरानी नगर पालिका है और कई फाइलें अंदर सड़ रही है, कई फाइलें भी दफन हो गई है, कई राज दफन हो गए और ये पूरा जो है ये खंडर हो चुकी है। ये फिलिपोस साहब, स्वर्गीय फिलिपोस साहब के जमाने की ये नगर पालिका है और यहाँ पर सीएमओ देवेंद्र सिंह और तमाम अधिकारी बैठा करते थे। लेकिन अब इसको सजा के रखते तो ज्यादा बढ़िया था, लेकिन जो है उसी को रख नहीं पा रहे थे। इस नगर पालिका के इस बिल्डिंग को कौन सजो के रखेगा। तो ये जगह आपने काफी सही चुनी है और 1 साल नीमच बेहाल पे पुरानी नगर पालिका की स्थिति को देख के अंदाजा लगाया सकता है, देख सकते हैं कि यहाँ क्या हालत हो रही है। जी नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिनसे हमने बात की किस तरीके से आज ही के दिन 1 साल जिस तरीके से नीमच नगर पालिका को शपथ लिया हो चुका, किस तरह का कार्यकाल रहा, क्या जनता सोचती है, किस तरीके से नीमच 1 साल बेहाल है। क्योंकि जो जमीने मुद्दे हैं, जो जमीन पर जो बातें निकल के सामने आती नीमच नगर पालिका को लेकर, जिस तरीके से विकास होने थे, आम जनता के जो काम है वो होने थे, लेकिन वो कहीं दिखते नहीं। कुल मिला के 1 साल सभापति मनोहर मोटवानी के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। साथ ही नगर पालिका पर जमीन खरीद फरोख्त के आरोप लगते हुए नजर आए। जमीनी जो काम होने थे, जो मुद्दों पे काम करने थे, बंगला बगीचा सहित सरकारी कॉलोनी काटने को लेकर, वो कई भी जमीनों के काम है, जो बंगला बगीचा सहित तमाम जो आम जनता के काम है वो काम होने थे, लेकिन काम कहीं होते नहीं दिखे। ऐसे में बात की जाए तो नीमच में जो है नगर पालिका 1 साल बेहाल देखने को मिला। मेरे सहयोगी कासिम मंसूरी के साथ नवीन पाटीदार।